हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। फ़िलहाल मैं ठीक हूँ और आज बहुत ही ख़ास और स्पेशल डे है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो अभी शाम के 3:30 बज गए हैं और इस बार मैंने फिर से ड्रेस जो है ना कस्टमाइज़ बनवाई है अपनी बाबू की, जो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। ज़्यादा वीडियो नहीं, बस एक ही वीडियो है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल फटाफट से आज हम जा रहे हैं कहाँ, मैं आपको बता दूँ। पहली बार लाइफ में मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, जी हाँ, अपना मेकअप करवाने। क्योंकि इससे पहले कभी लाइफ में आज बचपन से लेकर जब से मैं पैदा हुई हूँ, शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए, फर्स्ट बार मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, यानी कि पार्लर, वहाँ पर मेकअप करवाऊँगी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा ना कि कभी यार स्पेशल दिखनी चाहिए ना, कभी पार्लर में जाकर मेकअप करवाना चाहिए। प्लस सेकंड चीज़, सबसे बड़ी चीज़, बाबू छोटा है, वो मुझे कुछ भी करने नहीं देता, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। जैसे ही मतलब मैं कुछ करती हूँ ना, बस वो मेरे ही गोद में उसको रहना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं पार्लर से इस बार रेडी हो जाती हूँ, कभी हो जाना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा पार्लर का, पार्लर में जाकर मेकअप करवाने का। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि मेकअप कैसा हुआ है एक बार, ठीक है। पार्लर जाएंगे, पार्लर में मेकअप करवाएंगे, मेकअप करवाने के बाद सीधा हम, जी हाँ, रेस्टोरेंट जाएंगे जहाँ पर बाबू का बर्थडे है। छोटी सी ये जो क्लिप थी ये मेरी थी। अब आगे आप पार्टी एंजॉय करते हुए वीडियो वॉच कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कहाँ? पार्लर में। पार्लर में नहीं यार, वीडियो क्या शूट करना। तो मिलते हैं कहाँ? पार्टी में। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट। तो बाहर का ये व्यू है, कुछ इस तरह का है। कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिएगा बाहर का। और वैसे तो ब्लू होता है लड़कों का, बट ये एक थीम थी जिसमें क्या था, कार्टून। ये कौन सा कार्टून है बाबू जो आप खेलते हो, निकाले हो? मिकी माउस था। तो उसी के थीम पे कॉम्बिनेशन रखा गया था, ब्लैक, रेड, पिंक, स्किन के हिसाब से उसके। तो अगर ब्लू करते तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमने ही सेलेक्ट किया था। काफ़ी प्यारा था और अच्छा भी लग रहा था। तो ये रेस्टोरेंट देखकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ पर हमने पिछली बार बुक किया था सेम वही रेस्टोरेंट है। रीज़न मैं अभी बताऊँगी। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि हमारा और आन्या का मेकअप कैसा हुआ है। क्योंकि इस बार ऐसा ना कि ये वाला जो मेकअप है ना, लाइव में पहली बार, जैसा मैंने बताया कि मैं पार्लर से करा कर आई हूँ, यानी ब्यूटी पार्लर से। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मेकअप ब्यूटी पार्लर वाली ने, दी ने, कैसा किया है, एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अन्या की हेयर स्टाइल, मेरी हेयर स्टाइल, फेस मेकअप, सब कुछ उन्होंने ही किया था। वैसे तो मैं डर रही थी क्योंकि मैं कभी करवाई नहीं हूँ, तो अभी हम लोगों ने एंट्री कर ली है। तो ये है डेकोरेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को डेकोरेशन दिखा रही हूँ। ये लिखा अन्वित, अन्वित नाम मैंने चूज़ किया है। इनको पसंद नहीं था बट अब रख ही गया है। तो ये मिक्की माउस, जैसा मैं आपको बताई थी ना कि मिक्की माउस के पूरे थीम पर ही, उसके पूरे बॉडी फेस के ही हिसाब से ये डेकोरेशन हुई है। ये एक हॉल था, प्रॉपर हॉल होता है जिसमें आपको अपने हिसाब से डेकोरेशन और डीजे ये सब अलग से करवाना पड़ता है। तो वो सब हमने, इसीलिए हमने ये हॉल बुक किया, क्योंकि अलग रेस्टोरेंट में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं और हमें थोड़ा स्पेस चाहिए था। क्योंकि स्पेस रहता है ना तो फिर अच्छा लगता है, कोई भी पार्टी करो, कुछ भी करो। तो फाइनल फिर लास्ट में हम यहीं पर आके अटक गए कि नहीं यही ठीक है। तो डीजे भी हमने खुद से अपना किया है और ये डेकोरेशन भी हमने, सब कुछ अपनी पसंद का हमने करवाया है। जैसे आप डिनर वगैरह चूज़ करते हो कि क्या रखना क्या नहीं, वैसे ये हुआ है। डेकोरेशन कैसी हुई, अच्छा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आपके भैया ने पसंद किया था, केक भी आपके भैया ही पसंद। सो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे रेस्टोरेंट। तो जस्ट अभी हम आए हैं। अन्या, मैचिंग सेम हाँ। और बाकी लोग अभी आ रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने पूरी गाड़ी की जगह ले ली थी। पूरी जो गाड़ी थी वो भर गई थी हम दोनों से ही, इससे और अन्या से। मैं तो बैठ भी नहीं पा रही थी। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से सब कुछ।
अच्छा, तो ये है मेरी देवरानी और बगल में बैठा हुआ उनका बेटा। तो ये वाली क्लिप मैंने रिकॉर्ड की थी। देखो, मैं कुछ भी रिकॉर्ड अपने से नहीं की हूँ, जितना की है मेरी बहन, जितना जो भी किए हैं वो सब उन्हीं लोगों ने किया है। तो ये वाली क्लिप सिर्फ मैंने की थी। बाबू बैठा था तो मैं उसकी कर ली और उस टाइम में मैं फ्री थी। इसके बाद की जो सारी क्लिप है वो कभी बाबू ने, कभी प्रियांशु ने, कभी मन्नी ने, कभी सोनम ने ज़्यादा ऐसे करके रिकॉर्ड की है। तो प्लीज़ कोई भी माइंड मत लीजिएगा, क्योंकि जो क्लिप है ना वही मैं शेयर कर रही हूँ। और हाँ, मैं बता दूँ कि ये जो है ना, ये मैं बहुत एडिट करके डाल रही हूँ। कम्प्लीटली वीडियो पूरी प्रॉपर, बिना एडिट के और बिना ही किसी कट के, बिना ही किसी वॉइस ओवर के इसके बाद मैं शेयर करूँगी। वो सिर्फ इसलिए ताकि एक प्रॉपर यादगार रहे। बहुत लोगों को देखो रियल नहीं अच्छा लगता, वो देखते देखते बोर हो जाते हैं। तो 30-40 मिनट की लगभग 35-40 मिनट की लगभग वीडियो हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा पहले जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कटवट करके वीडियो डाल दूँ, वो देख ले। वैसे तो मैं घर का कुछ भी नहीं दिखाई हूँ कि क्या तैयारी थी हमारी, क्या है क्या नहीं, सब कुछ था। लेकिन इस बार बाबू ना बहुत छोटा है तो चीज़ें नहीं हो पाती, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है कि मैं शेयर कर सकूँ कि हमने बाबू की बर्थडे की तैयारी की क्या नहीं। तो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पाई है ना। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूँ, अच्छा मैं आपको बता दूँ कि ये जो ड्रेस आप लोगों को कैसे लग रही है, ये है मैच गाउन और ये मैंने कस्टमाइज़ करवाई है। जी हाँ, फिर से जैसे पिछली बार आन्या के बर्थडे में हमने करवाई थी। कलर सेम हो गया क्योंकि कलर मिल ही नहीं रहा था। इसमें जो है ना, आप कलर वगैरह नहीं करवा सकते। नेट का कपड़ा होता तो आप अपने हिसाब से चूज़ करवा के कलर वगैरह करवा सकते हो, बट इसमें ये मैच गाउन है जैसे आजकल लोग इंगेजमेंट में पहन रहे हैं। बहुत बहुत घेरा है। वीडियो में जैसे आपको लग रहा है कि हाँ घेरा है बट नॉर्मल में, तो ऐसे मुझे ही लगा था कि नॉर्मल है, इतने ही है कि पहनने लायक है। घेरा वाला गाउन मुझे वैसे पसंद है, थोड़े से वॉल गाउन हल्के फुल्के, तो मैंने ऑर्डर करवा दिया था। बट जब ये सामने से आया ना तो इसको रखना, इसको पहनना बहुत ही इम्पॉसिबल है। मतलब ये मैं पहनी हूँ, अब ये हुआ कि आ गया है तो चलो अब पहन ही लेते हैं। लेकिन बस यही है कि अब पहन लिए हैं तो नेक्स्ट बार देखो अब कब पहनने को होती है। बहुत बहुत ज़्यादा हैवी है, जो सामने से देखा होगा उनको पता होगा। सेकेंड, वीडियो की क्वालिटी 2 दिन में टेंशन में थी, मैं ठीक से सोई नहीं क्योंकि वीडियो की क्वालिटी पता नहीं क्यों यार इतनी अजीब सी आ रही थी, ब्लर ब्लर। और इस चीज़ पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि जब मैंने रिकॉर्ड किया था ना, स्टार्टिंग में मैं आई हूँ तो बिल्कुल क्लियर थी। उसके बाद जब ये रिकॉर्ड होने लगा तो मैंने कहा ये क्या हुआ। एक बीच में जब बर्थडे का केक कट गया तब ये क्वालिटी मुझे देखने को मिली कि ये ब्लर क्यों हो रहा है। प्लीज़ आप लोग अगर जानते होंगे तो एक बार कमेंट कीजिएगा। और ये मेरी फ्रेंड प्रतिभा, सोनिया और उसकी बहन सुधा, ये सारे लोग बैठे थे। और ये इनके जो हैं भाई हैं, बगल में भैया हैं प्रतिभा के हस्बैंड, आप सभी को पता ही होगा। उसके बगल में मेरे देवर थे। छोटी छोटी सी क्लिप है तो मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ हम हस्बैंड वाइफ शायद में भी हाँ वीडियो ही बनवा रहे थे यार, तभी तो खड़े थे स्ट्रेट। और मैं इनसे बोली कि वीडियो बन रही है, ऐसे क्यों खड़े हो। तो बस अभी ज़्यादा लोग नहीं आए थे तो थोड़ा सा हम लोगों ने मस्ती मजाक कर लिया था। लेकिन सच बताऊँ ना कि मेरा जो टाइम था वो पूरा सिर्फ सबके स्वागत में, कि कहीं किसी को कमी नहीं रह जाए, कहीं किसी को बुरा ना लगे। बट यार जिसको लगना होता ना उसको लगी हो जाता है। मैं अपना मेकअप तक ख़राब कर ली थी पूरा पसीने से। सब बोल रहे थे कि वो बह रहा है, अजीब सा हो रहा है पसीने की वजह से। फिर भी हम यही था कि चलो ठीक है जाने दो यार, जो आए ना तो उसको सम्मान दो, मान दो, चाहे जो हो। चाहे आपकी बात किसी से होती हो कभी या ना होती हो, अगर आपने किसी को बुलाया है तो फुल रिस्पेक्ट देना चाहिए। मेरे साथ तो यही है। और ये आन्या की फ्रेंड है बगल में जो रेड और ब्लैक पहनी, वो है वंशिका। उसका तो वो साथ छोड़ ही नहीं रही थी, जब से वो आई थी ना तब से पकड़ी थी। थोड़ा सा मैंने कहा बाबू वीडियो बनवा लो, वो एक भी रील्स नहीं, एक भी वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, बस उसको वंशिका चाहिए थी तो वंशिका। तो ये मेरी फ्रेंड जो है प्रतिभा, आप लोगों को पता होगा ना, मेरी उससे बहुत 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 अच्छी वाली, मतलब पक्की वाली है। तो उसको भी मैं उतना टाइम नहीं दे पाई। मतलब यार देखो होता है ना कि कहीं कोई बिजी, किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो चीज़ें हो जाती। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल भी है। मतलब यार फ्रेंडें तो सभी होती हैं, लेकिन वो जो है ना हर समय मेरे दुख में, मेरे सुख में मेरे साथ रही है। तो इसलिए लगता है उसके लिए मुझे ना अंदर से फीलिंग है। जो आपके सुख में हो ना हो, जो दुख में आ जाए ना, तो वो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब मेरा बाबू एडमिट था ना तो एक वही बनती थी जो मेरे उस टाइम में साथ थी, क्योंकि उसको पता था
और ये है प्रीति, आप सभी को पता है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतनी फेमस है ना। और ये क्या नाम है, नीतू है। नीतू से हमारी फ़र्स्ट ऐसी मुलाकात हुई है। ये भी हमारी स्कूल की फ्रेंड है और बहुत सीधी है, ज़्यादा बोल नहीं रही थी, मतलब ऐसे तो मिले लेकिन प्रॉपर नहीं मिले थे। और ये है सुची, प्रतिभा, ये है प्रतिभा, ये देखिए इसकी क्लिप ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और सब बहुत अच्छी है। वैसे ये नीतू है, सुची है और ये ज्योति है। ज्योति को भी आपने फर्स्ट बार देखा होगा, प्रतिभा को पिछले बर्थडे में देखे हैं। और ये भैया हैं, ये इनके दो दोस्त हैं। यार इतनी जल्दी जल्दी क्लिप आ रही ना कि मैं बताना भूल जा रही हूँ, नाम कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। और ये प्रीति है। देखो ये जो रिकॉर्ड मेरी बहनों ने किया ना वो मैं शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि प्रॉपर किसी को ही सिर्फ किया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे प्रीति ने मुझे कहा कि तुम खा लो, तुम ऐसे मतलब सबको लगी हुई हो, कुछ खाए नहीं हो। तो उसने मेरे मुंह में जो है ना डाल दिया फ्रेंच फ्राई की खा लो। तो यार अपने लोग होते हैं ना जो ये सारी चीज़ों को नोटिस करते, ध्यान देते हैं ना। तो यहाँ पर फिर मैं चाउमीन लेने गई तो ज्योति वहाँ पे बोली कि चलो तुम मत लो, मैं ही दे देती। तो उन्होंने मुझसे दिया तो फिर मैं ले गई प्रीति के पास। मैंने कहा उधार नहीं रखना चाहिए, जो तुमने खिलाया तो लो मैं तुमको खिलाऊँ। मतलब ये हंसी मजाक होता है। देखो लगता ना कि जिसने खिलाया तो हमारा भी बनते ही बनता है। तो फिर हमने प्रीति को खिलाया, उसके बाद आगे क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर मुझे प्रतिभा भी खिलाई थी, ये है। तो ये लोग घुमा रही है ना, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं उसको भी ले गई, मैं बोली कि तेरी उधारी नहीं रखूँगी। तो ये देखिए अभी यहाँ पे मैं मजाक कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मैं लेकर उसके मुंह में डाल रही थी। मैंने कहा इतना इतना इतना, मतलब हंसी मजाक कर रही थी। और ये सच में बहुत अच्छी है। जब भी मैं बुलाती हूँ ना, मतलब ना ही किसी चीज़ का घमंड, ना ही सोशल मीडिया का घमंड, मतलब होता है ना दिल से वाला, जो इंसान लगता है कि दिल से दिल का रिश्ता है। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हो, मान दे रहे हो या प्यार दे रहे हो ना, यहाँ पे देखो बाबू खा रहा है फ्रेंच फ्राई, तो सोशल मीडिया को कभी बीच में लाने नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं बताऊँ, गाना चल रहा था और रियल वॉइस में आप सुनिएगा, तुम पर हमें अटके आ रहा, तो मुझे लगा भैया को ही खटके, तो मैं भैया के साइड हाथ दिखाने जा रही थी। फिर वो दूसरी क्लिप आ गई, मैंने कहा अरे यार ये क्या हो गया। बस वही है। तो ये है बाबू, प्रीति का बेटा, और ये है मेरी देवरानी, आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे मैं प्रीति को ले जा रही थी, मैंने कहा चल डांस कर डांस कर डांस। पहले मैं उसको उठाई, मैंने कहा चल डांस कर, मैं कुछ कही डांस ही के लिए बोली, लेकिन साउंड की वजह से वो सुन नहीं पाई, वो चल दी। और फिर बाद में पता चला उसको कि मैं डांस के लिए उठाई हूँ। और इधर से मैं सबको बुला रही थी, उन लोगों को जो मेरी फ्रेंड थी, जिनके हमारी मतलब जो पास रहती है, हमेशा हम लोग जाते आते हैं। पीछे भाभी बैठी, उनको भी बुलाई। तो थोड़ा सा मैं उनसे, मतलब उनकी सासू माँ थी, तो थोड़ा सा लगता है ना कि पता नहीं यार एडजस्ट करने में उनको पता नहीं वो आए या ना आए, इसलिए ना थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि बार बार फोर्स करो, अच्छा लगेगा ना बस। और ये ज्योति भाभी, प्रतिभा आ गई और प्रीति है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया था। सोनम है, इस समय कौन रिकॉर्ड कर रहा है, शायद मन्नी कर रही होगी। और ये उनकी बेटी है एंजल। ये हमारी सब स्कूल की फ्रेंडशिप है, लेकिन हमारी इतनी गहरी वाली दोस्ती हो गई ना। यार देखो अगर दोस्ती करो ना तो दिल से करो, ऊपरी दिखावा नहीं अच्छा लगता है। और मेरी क्या आदत है ना, जब मैं जिसे मानती हूँ ना तो मैं अंदर तक बिल्कुल दिल की गहराई तक घुस जाती हूँ। मुझे लगता है जितना मैं मानती हूँ ना उतना ही लोग मुझे भी माने। तो बस यही है। और यहाँ पे अभी हम केक कट के लिए खड़े हो गए थे, बाबू के साथ मैं यहाँ पे मस्ती करी। देखो जो मेन क्लिप थी ना यही वाली थी, और यही वाली क्लिप जो है ना ख़राब सी हो गई। और मेरे हस्बैंड ना उस दिन तो पूछो ना, बस डांस, पूरे एसी चल रही थी, लेकिन एसी का जो है ना वो पता ही नहीं चल रहा था, पूरे पसीने से भीग गए थे। और यहाँ पे ना बाबू ने पापा को देख लिया था अपने, तो बस उनको पापा चाहिए, क्योंकि पापा आते ही जैसे इनके पापा एंट्री करते हैं ना घर में, बस इनको पापा पापा। और ये रहा केक भी हमने मतलब ऐसे देखकर ऑर्डर करवाया था, बहुत सुंदर केक था। सच बता रही हूँ, अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बट वाकई में केक बहुत सुंदर था। 8 पाउंड का लगभग, हाँ समथिंग 8 पाउंड का हमने बनवाया था। तो अभी इनके दोस्त आ गए, जैसे मैंने बताया संदीप है ये, और संदीप भैया, और बगल में ये लड्डू हैं, हाँ लड्डू के भाई हैं शायद, में भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ये इनके सब जो इनका बिजनेस है उनके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने केक ऐसे घुमा दिया ताकि वीडियो अच्छे से समझ में आए, दिखे। लेकिन शायद क्या हुआ था यार, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये शेक क्यों हो रहा। प्लीज़ आप सभी को पता होगा कि आईफोन में ऐसा जब शेक होता है ना तो क्या सेटिंग करे कि ये जो शेक होता है वो बंद हो जाए। और यहाँ पे ना इनके पापा बहुत ज़्यादा खुश थे यार, होना भी चाहिए। मैं खुद इतनी खुश थी, लेकिन उनकी किसी दिख रही थी, मैं थोड़ा सा वो हो ना कि
जाहिर नहीं हो पाना ना, थोड़ा सा माहौल देख के फिर इंसान उस तरीके से एक्साइटेड नहीं हो पाता है। और ये तो बिल्कुल बिंदास है, ये आप सभी को पता है कि बिल्कुल मतलब जो इनको कह दो ना वो सुन लेते हैं। मेरे हस्बैंड आप सभी को पता है कि कितने अच्छे हैं, है ना, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग देख के समझ जाते होंगे। फुल एंजॉय किए थे, फुल मस्ती किए थे, डांस का तो पूछो ही ना, उस दिन बहुत डांस किए थे। और हम लोग ने इसको शायद क्रीम खिला दी थी तो इसलिए ये खाया नहीं, वरना केक बहुत नहीं फिर भी खाता है, पसंद है इसको। तो यहाँ पे आन्या जो है ना बहुत खुश थी, बोल रही थी मामा मेरा बर्थडे है। मैंने कहा हाँ बेटा आप दोनों का समझ लीजिए साथ ही में बर्थडे है। तो वो कह रही थी मामा हमको भी गिफ्ट मिलेगा। हमने कहा बेटा आपको भी गिफ्ट मिलेगा। ऐसा होता है ना, चाहे यार बड़े हों या छोटे हों, चाहे वो 2 रुपए की गिफ्ट हो चाहे 10 रुपए की गिफ्ट हो, बच्चे गिफ्ट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना। तो गिफ्ट होता ही है कुछ ऐसा स्पेशल, इसीलिए गिफ्ट का नाम गिफ्ट ही पड़ा है। तो यहाँ पे केक कट हो चुका है। अब इसके बाद हमने सोचा कि हम पहले सबको खिला देंगे, बट यार बहुत मतलब होच पोच हो जाता है ऊपर खिलाना, और किसी को देखो जूठा खाना पसंद है, कोई अपने बच्चों को नहीं खिलाता, तो वही केक हाथ लगता है, हाथ मुंह में जाता है, तो किसी को पसंद आता है किसी को नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने फिर कहा कि छोड़ो जाने दो। और यहाँ पे देखो सब लोग आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया, नीतू, ज्योति, प्रतिभा और प्रीति, सीमा, ये मेरी फ्रेंड है, मेरी ये बचपन की फ्रेंड है, और प्रीति है ना, ये सारे लोगों ने गिफ्ट दे दिया। मैं बहुत एडिट कर दी वहाँ पे, ये आपको जैसा मैंने बताया ना कि जब फुल वीडियो डालूंगी तो कुछ भी एडिट नहीं होगा, वहाँ सबकी फुल वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी रियल वॉइस के साथ। और यहाँ पे हम फ्रेंड जो है ग्रीन लॉन्स की ये फ्रेंड है, यहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये सारे हम ना स्कूल के फ्रेंड है। और इनके दोस्तों ने देखो क्या किया, बाबू को केक लगा दिया। हम लोगों ने नहीं लगाया था, बट इन्होंने देखो कितना सब लोगों ने मिलकर लगा दिया। तो ये सोनम रिकॉर्ड कर ली थी। सोनम जब मुझसे बताई, मैंने कहा रिकॉर्ड नहीं की, तो कहीं नहीं की हूँ। और इस टाइम में भी शायद मन्नी में भी यही रिकॉर्डिंग कर रही थी। और प्रीति की यार साड़ी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर है ना, कलर आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा। तो यहाँ पर मैंने एक रील्स बनाई थी, वही हम लोग देख रहे थे कि सही बनी है कि नहीं बनी है। तो अभी यहाँ पे प्रीति जा रही थी, तो उसके साथ में थोड़ी सी मस्ती करने लगी, क्योंकि सॉन्ग ऐसा चल गया था, रानी कुछ सॉन्ग था यार, आप लोग देख लेना रियल में। और यहाँ पे आन्या आ गई थी, कुछ कह रही थी, तो मैं डांस में ही मगन थी। प्रीति का उस दिन देखिए सबका मैचिंग था, उस दिन भी बहुत अच्छा लग रहा था, बाबू का और भैया का सबका मैचिंग था। प्रीति यार सच में बहुत अच्छी, बहुत मतलब जितनी तारीफ़ करो उतनी कम है, दिल की बहुत अच्छी है। क्योंकि देखो इंसान होता है ना, जब इंसान 1-2 बार बात कर लेता है तो समझ में आ जाता है, वो दिल की बिल्कुल साफ़ है, वैसे नहीं ना 3 तवा वो वाला नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम और ये डांस कर रहे हैं। डांस करने के बाद हमने बिल्कुल लास्ट में ही अपने फ्रेंडों के साथ बैठे हैं। लास्ट में हमने सोचा था कि थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, फ़ोटोशूट करेंगे, लेकिन ये दोस्तों के साथ बैठ गए, बातें करते करते टाइम ओवर हो गया बहुत ज़्यादा। फिर हमने डिनर किया, डिनर करने के बाद फिर हम निकल गए तुरंत। फिर उसके बाद हमने कहा चलो जब तक ये बात कर रहे हैं तब तक मैं आन्या के साथ थोड़ी सी वीडियो बनवा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आन्या के साथ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। इसके बाद हम तुरंत घर को चल देते हैं, तभी हमें बहुत लेट हो गया था। सो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अन्वित को प्लीज़ बर्थडे ज़रूर विश कीजिएगा, ज़रूर कमेंट में एक हैप्पी बर्थडे ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ प्यारी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी हाँ बाय।